गुरु नानक देव जी। हमारे देश में बहुत से धर्मों को मानने वाले लोग साथ साथ रहते हैं। इन सभी धर्मों में ऐसे बहुत से महापुरुष हुए हैं जिन्होंने भाईचारे और एकता का संदेश दिया है। ऐसे ही एक महापुरुष सिखों के पहले गुरु नानक देव जी थे। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन लाहौर के निकट तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो अब ननकाना साहिब कहलाता है। यह स्थान अब पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम कालू चंद बेदी और माता का नाम तृप्ता था। इनकी माता बड़ी मृदुल और शांत स्वभाव की थी। नानक पर इनका विशेष प्रभाव पड़ा था। इनकी बड़ी बहन का नाम नानकी था, क्योंकि वह नाना के घर में पैदा हुई थी। उनके नाम पर लोग इनको भी नानक कहने लगे। नानक जी बचपन से ही साधुओं की तरह बैठते और उन्हीं की तरह बातें करते थे। घर से जो पैसे उन्हें खर्च के लिए मिलते, उन्हें वे दीन दुखियों में बांट देते। 8 वर्ष की अवस्था में उन्हें पढ़ने के लिए भेजा गया, परंतु उनका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। वे एकांत में बैठकर भगवान का भजन करते और ध्यान लगाते थे। जब नानक देव जी कुछ बड़े हुए तो उनके पिता ने उनसे खेती की देखभाल करने के लिए कहा। वे खेत पर गए, मगर वहां भी एकांत पाकर परमात्मा के भजन में लग गए। यह देखकर इनके पिता ने इन्हें खेत पर जाने से रोक दिया और उन्हें नौकरी करने के लिए कहा, परंतु उनका मन कहीं भी नहीं लगता था। एक दिन उनके पिता ने उन्हें 20 रुपए दिए और कहा, बेटा, लाहौर जाकर कोई ऐसा खरा सौदा करना जिससे कुछ लाभ हो। उनके साथ एक नौकर भी था। मार्ग में उन्हें साधुओं की एक टोली मिली जो 3 दिनों से भूखी थी। उन्होंने सारे रुपए साधुओं को खिलाने पिलाने में खर्च कर दिए और खाली हाथ लौट आए। पिता ने जब उन्हें खाली हाथ लौटते हुए देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने नानक देव जी को बहुत डांटा, परंतु उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। थोड़े दिनों बाद उनका विवाह कर दिया गया। उनके श्री चंद और लक्ष्मी चंद नाम के 2 पुत्र हुए। नानक देव जी का मन अब भी गृहस्थी में नहीं लगता था। वे अपनी सारी कमाई दूसरों की सहायता में खर्च कर देते थे। इससे घर गृहस्थी चलने में बड़ी कठिनाई होती थी। उनकी पत्नी ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु उन पर किसी भी बात का असर नहीं होता था। एक दिन उन्होंने घर बार छोड़ दिया। उन्हें समझाने के लिए उनके पिता ने मर्दाना नामक एक मुसलमान गवैये को उनके पास भेजा, परंतु मर्दाना स्वयं ही उनका चेला बन गया। बाला पहले से ही उनके साथ था। अब बाला और मर्दाना को साथ लेकर नानक देव जी जगह जगह जाते और उपदेश देते। ईश्वर एक है। हिंदू मुसलमान सब ईश्वर की संतान हैं। उसके लिए सब बराबर हैं। ईश्वर सत्य स्वरूप है। अच्छे काम करो जिससे परमात्मा के दरबार में लज्जित न होना पड़े। धीरे धीरे वे गुरु नानक के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ भारत के प्रसिद्ध स्थानों की यात्रा की। गुरु नानक देव जी ने लहना नाम के एक होनहार व्यक्ति को अपना शिष्य बनाया। आगे चलकर वे गुरु अंगद के नाम से गुरु नानक देव जी की गद्दी के उत्तराधिकारी बने। सन 1539 में लगभग 70 वर्ष की अवस्था में गुरु नानक देव जी का देहांत हो गया। वे सदैव दूसरों की भलाई और सेवा पर जोर देते थे।